बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर कानूनी शहादत के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिविलेज कम्युनिकेशन के हवाले से है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन कानूनी शहादत के आर्टिकल 4 से लेके 14 में डिस्कस किया गया है और इसमें हम ये देखेंगे कि इस जो पूरा हमारा थ्रू आउट लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है और वो कौन कौन सी शख्स हैं जिन्हें जो है वो प्रिविलेज हासिल होती है, यानी जिनकी जो कम्युनिकेशन है विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लॉ फॉर अगेंस्ट द फोर्स डिस्क्लोजर, राइट। अच्छा, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि विटनेस कौन हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा शख्स जिससे आप कोई क्वेश्चन पूछें वो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे और उस क्वेश्चन का रैशनल आंसर दे सके, वो विटनेस हो सकता है। ठीक है। अब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन बेसिकली एक्सेप्शन है मेरे उस कॉन्सेप्ट की जो मैंने आपको बताया था। वो क्या एक्सेप्शन है? वो एक्सेप्शन ये है कि एक ऐसा शख्स जिससे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो उस क्वेश्चन को समझ भी सकता है और समझ के उसका रैशनल आंसर दे भी सकता है, फिर भी वो विटनेस नहीं हो सकता। ठीक है। तो वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज बिकॉज his or her communication is protected by the law for disclosure, and that is called privilege communication। ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी टॉपिक को आज के इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। तो आइए चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। ओके, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन हमारे पास बेसिकली ये टू वर्ड्स हैं, इसे हम वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए, प्रिविलेज मीन इंजॉयमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट गिवन बाय द लॉ। प्रिविलेज एक ऐसी आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा enjoyment ऑफ एक्स्ट्रा राइट है विच इज़ गिवन बाय द लॉ, यानी कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड विच इज़ गिवन बाय द लॉ। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन, आप किसी से कोई भी बात कर रहे हैं जिसके थ्रू आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट। नाउ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? ये तो हमारे पास मीनिंग था प्रिविलेज की, कम्युनिकेशन की। अब देखेंगे what is the definition. The definition of the privileged communication is that a communication which is protected by law against forced disclosure। एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि जिसमें लॉ, जो लॉ के तहत प्रोटेक्ट है कि आप उसे ज़बरदस्ती डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी ऐसी बातचीत किसी भी शख्स के साथ, आपने किसी भी रिलेशन में रहते हुए अगर किसी शख्स से कोई बातचीत की है तो वो प्रोटेक्टेड है अंडर द लॉ, उसे फोर्सफुली जो है वो डिस्क्लोज नहीं करवाया जा सकता। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये समझते हैं कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन बेसिकली दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ अगेंस्ट फोर्स डिस्क्लोजर। अब कानूनी शहादत के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल 4 से लेके 14 तक हमारे पास बताया गया है कि वो कौन कौन से रिलेशंस हैं, वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जिन्हें जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है वो हासिल है। नंबर 1 है आर्टिकल 4, जिसमें हम बताते हैं कि जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट को प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल है। कैसे? कि कोई भी पर्सन जो कि एज अ जज और मैजिस्ट्रेट अपने ऑफिस में ड्यूरिंग दी केस कोई भी बात कहता है, कोई भी जो है वो अपने ड्यूरिंग दी कंडक्ट, ड्यूरिंग दी हिज ओन कंडक्ट अगर कोई भी बात कहता है तो उसके लिए आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके उसको आंसर करे। सेकेंडली, ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस अगर कोई भी जज, किसी भी जज और मैजिस्ट्रेट की नॉलेज में किसी किस्म की कोई भी चीज़ आ जाती है तो आप उससे जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते और उसे मजबूर नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर करे। लेकिन इसकी कुछ हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि अगर सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर देती है जज या मैजिस्ट्रेट को कि वो इस चीज़ का आंसर करे तो फिर जज जो है वो बाउंड होगा, उसे आंसर करना पड़ेगा।
सेकंड एक्सेप्शन क्या है? सेकंड एक्सेप्शन इसमें ये है हमारे पास कि अगर किसी जज या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने कोई भी ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस के वो आई विटनेसेस हैं, तो उस फिर हम उनसे जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं और उन्हें उसका आंसर देने पे जो है वो मजबूर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 5 डील करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। मीन्स कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग द रिलेशन ऑफ द मैरिज आपस में कोई भी बातचीत करते हैं, तो उसे जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उसे जो है वो पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द रिलेशन ऑफ द मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, एक मियाँ बीवी की आपस में जो है शादी होती है, और शादी होने के दर जब उन वो इस रिलेशन में मौजूद थे, तो वो कोई भी ऐसी बात करते हैं, और शादी ख़त्म होने के बाद वाइफ जो है वो केस फाइल करती हैं कि मुझे जो है हस्बैंड ने अपना ये सीक्रेट बताया था। तो ऐसे करने के लिए वो कोर्ट जो है उन्हें परमिशन नहीं देता, क्योंकि ड्यूरिंग द मैरिज अगर आपस में कोई भी किसी किस्म की कोई कन्वर्सेशन हो रही है, तो वो कन्वर्सेशन क्या है? इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड इट इज़ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक ने कोई क्राइम किया है, तो फिर दूसरा उसके अगेंस्ट जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन है इसे डिस्क्लोज कर सकता है। दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 6 ये कहता है कि स्टेट अफेयर के हवाले से को किसी किस्म की कोई भी अनपब्लिश रिकॉर्ड जो है वो पब्लिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कोई भी स्टेट अफेयर्स है और उसके अगेंस्ट जो है कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो कि पब्लिश नहीं किया गया, तो उसके अगर उसके हवाले से कोई भी क्वेश्चंस पूछता है, तो वो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 6 डिस्कस करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन को। ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीन नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपाइल्ड टू डिस्क्लोज इन कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। कोई भी किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को आप जिस चीज़ पे मजबूर नहीं कर सकते कि कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करे। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक हमारे पास जो है वो क्या है, एक एक्सेप्शन ये है कि अगर उसे ये लगता है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की, तो इससे पब्लिक का नुकसान हो सकता है, फिर तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है, अदरवाइज वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आर्टिकल 8 हमारे पास है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर किसी भी शख्स के सामने कोई भी ऑफेंस होता है और वो पुलिस के पास जाता है और उसे रिपोर्ट करता है कि भाई मैंने यहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है, मेरी आंखों के सामने मैंने इसे देखा है और मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। तो अब उस शख्स ने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उस शख्स की जो शनाख्त है, उससे जो है वो पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट जो है उसकी शनाख्त को जो जिस शख्स ने इन्फॉर्मेशन दी है उसकी शनाख्त को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? अगेंस्ट द लॉ। इसके बाद है आर्टिकल 9 मीन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मीन कि अगर ये किसके लिए रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द एडवोकेट्स एंड द क्लाइंट ड्यूरिंग दी। अगर कोई भी क्लाइंट आता है और अब उसने आपसे जो है वो बातचीत की है एज एन एडवोकेट, आपने उससे पूरी हिस्ट्री ले ली, और अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिल गई है, अब आप उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन इसकी हमारे पास जो है वो दो एक्सेप्शन है। नंबर 1 ये है कि अगर जो भी उसने कम्युनिकेशन की है, ठीक है, यानी जो भी क्लाइंट ने आपको जो बात बताई है और उसमें जो है वो कोई फ्रॉड का आंसर मौजूद है, यानी कि वो गलत बयानी कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, आपको लगता है कि अगर मैंने ये बात जो है वो आगे नहीं बताई, तो इससे जो है वो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि भाई मेरे पास जो है वो 10 किलो बारूद है और मैं 14 अगस्त को जाके जो है वो वहाँ पे बम ब्लास्ट करूँगा। अब ये एक ऐसी सेंसिटिव जो है वो
इंफॉर्मेशन है कि जिसे आप अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो इससे जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये दिस कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 9। लेकिन अगर कोई भी ज़ाती नौयत की बात है जो कि क्लाइंट आपको बताता है, तो बाद में आप उसे जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि वकील तो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बल्कि साथ साथ जो कि कोर्ट के क्लर्क होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, मुंशी होते हैं, यानी जो भी सर्वेंट ऑफ द एडवोकेट हैं, वो भी किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसके बाद है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से कोई भी एविडेंस देना चाहे, वॉलंटरली एविडेंस देना चाहे, तो उससे ली जा सकती है, लेकिन उसको जो है वो मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो इसके हवाले से कोई भी गवाही दे। आर्टिकल 12 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद द लीगल एडवाइजर। अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि आप जो है वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आर्टिकल 12 ये कहता है कि क्लाइंट जो है वो किसी भी जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनके साथ उसकी जो भी गुफ्तगू हुई है, जो भी कम्युनिकेशन हुई है, उसे भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या हुआ ये कि आपने क्लाइंट को जो है वो आ, ये बताया कि भाई हम इस तरह करके को केस जो है वो जीत सकते हैं। अब क्लाइंट ने क्या किया, वो गया और उसने आपके अगेंस्ट जो है वो केस में कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई मुझे तो जो मेरे लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने मुझे जो है ना ये इन्फॉर्मेशन दी थी। अब के भाई ये कहा था कि तुम इस तरह दो नंबर जाली डॉक्यूमेंट बनवा लो और ऐसा करके हम केस जीत सकते हैं। नो, जो भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद द लीगल एडवाइजर है, इट इज आल्सो प्रोटेक्टेड एज प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसे भी डिस्क्लोज जा सकता। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस इज नॉट एन पार्टी। नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट। अगर कोई भी अननोन पर्सन जो कि यानी जिसका जो है वो है ही नहीं, जिसका केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो आके जो है वो गवाही दे। ठीक है, वो आके गवाही दे, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 ये कहता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोटेक्ट। अगर किसी शख्स के पास कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा कोर्ट में, ठीक है, वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उसकी मर्जी है, तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं भाई आप हम आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ये प्रोड्यूस करें, नहीं, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिकल 4 से लेके 14 तक कानूनी शहादत जो कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन को डिस्कस करता है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ गया है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।